नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सदीकी। जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी, हमें टूटा फूटा ही सही घर बार होना चाहिए। मशहूर शायर मुनव्वर राना का ये शेर आपने शायद सुना होगा, लेकिन अगर कोई खुद ही अपना घर बार छोड़कर भागना चाहे तो कोई क्या कर सकता है, और वो भी वो शख्स जिसने खुद ही ये शेर कहा हो। जी हाँ, मशहूर शायर मुनव्वर राना आजकल खुद ही अपना घर बार छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, और ये हम क्यों कह रहे हैं तो ये भी आपको बताएंगे। भले ही मशहूर शायर मुनव्वर राना ने अपनी शायरी के जरिए खूब वाहवाही लूटी हो या खूब सुर्खियां भी बटोरी हों, लेकिन आजकल वो किसी और ही मामले में मशहूर हो रहे हैं। कभी विवादित बयान तो कभी बीजेपी पर जोरदार हमला, तो कभी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लैला कहना। आजकल शेर व शायरी छोड़कर मुनव्वर राना यही सब तो कर रहे हैं, और अब उन्होंने एक और अजीबो गरीब सा बयान दे दिया। वो ये कि अब मशहूर शायर मुनव्वर राना को यूपी में रहने से डर लगने लगा है और वो जल्द ही उत्तर प्रदेश छोड़कर जा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद मुनव्वर राना ने अपने घर के आगे ये मकान बिकाऊ है वाला पोस्टर लगाने की बात कहकर एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है। लेकिन उनके इस बयान ने उन्हें तारीफें नहीं दिलाई, बल्कि लोगों ने उनकी जमकर मजाक उड़ाई। कहने को मुनव्वर राना एक बहुत मशहूर शायर हैं, लेकिन इनकी जुबान से आजकल शायरी कम और बीजेपी के लिए ऊल जलूल बातें ज्यादा निकल रही हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि मुनव्वर राना अपने बेटे की करतूतों की वजह से विवादों में फंसे हुए हैं, और उसकी भड़ास वो निकाल रहे हैं सूबे के मुखिया यानी योगी आदित्यनाथ पर, जहां उनके बेटे की करतूत की वजह से यूपी पुलिस ने उन पर सख्ती दिखाई तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने CM योगी को ही निशाने पर लेना शुरू कर दिया। आज खबरों की खबर में आपको बताएंगे कि मशहूर शायर मुनव्वर राना ने क्यों किया उत्तर प्रदेश छोड़ने का ऐलान, क्यों एक बार फिर से मुनव्वर राना यूपी की योगी सरकार पर हुए हमलावर। मुनव्वर राना ने क्यों कहा कि मैं अपने घर पर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगवाऊंगा। आपको बताएंगे कि जनसंख्या कानून को लेकर बीजेपी पर क्या तंज किया मुनव्वर राना ने, और AIMIM के प्रमुख ओवैसी को क्यों मुनव्वर राना ने बता दिया लैला। इतना ही नहीं, मुनव्वर राना ने तो ये तक कहा कि यूपी का मुख्यमंत्री शादीशुदा होना चाहिए और उसके 2 बच्चे भी होने चाहिए। आखिर है क्या ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मामले की शुरुआत हुई 28 जून से, जब मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना ने रायबरेली में सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उनका आरोप था कि वो अपनी कार से तिरपुला चौराहे के पास मौजूद पेट्रोल पंप से डीजल लेकर निकल रहे थे, तभी बाइक सवार 2 युवकों ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी। तबरेज का यह भी कहना था कि वो अपनी लाइसेंसी गन लेकर जब नीचे उतरे तो नकाब पोश बदमाश मौके से फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने पेट्रोल पंप के CCTV कैमरे की फुटेज लेकर जब मामले की जांच शुरू की तो तबरेज पर हुए हमले का पूरा मामला ही फर्जी निकला। खुद तबरेज ने अपने चाचा और चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए ये झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने रायबरेली में 4 लोगों को गिरफ्तार कर खुलासा भी कर दिया कि तबरेज राना ने चाचा और अपने ही चचेरे भाइयों को फंसाने के लिए खुद ही अपनी कार पर फायरिंग करवाई थी। फिर क्या था, साजिश रचने को लेकर उसकी तलाश में उसके घर पर छापा मारा गया। ये छापा 2 जुलाई की रात मुनव्वर राना के लखनऊ के लालकुआ वाले फ्लैट पर रायबरेली पुलिस ने मारा, जिस पर मुनव्वर राना और उनकी बेटियों ने पुलिस पर अभद्रता के भी आरोप लगाए। और उसके बाद से ही मुनव्वर राना बीजेपी और योगी सरकार पर लगातार निशाने साध रहे हैं, और अब मुनव्वर राना एक बार फिर यूपी में योगी सरकार पर हमलावर हुए। इस बार तो उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो मैं ये प्रदेश छोड़ दूंगा। मुनव्वर राना यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मैं अपने घर पर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगवाऊंगा। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि मुझे योगी से कोई आपत्ति नहीं है। अब एक तरफ ये कहना कि योगी CM बने तो प्रदेश छोड़ दूंगा, और दूसरी तरफ ये कहना कि योगी से कोई आपत्ति नहीं।
इसका मतलब है क्या? तो चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल मुनव्वर राणा ने कहा कि हैदराबाद से आए ओवैसी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अगर सूबे में फिर से बीजेपी की सरकार बनती है और योगी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। उनके मुताबिक ओवैसी के चुनाव में उतरने से बीजेपी की मदद होगी और अगर उत्तर प्रदेश में उनकी मदद से फिर से बीजेपी की सरकार बनी तो वो प्रदेश में नहीं रहेंगे। यानी उनके निशाने पर सिर्फ सीएम योगी नहीं थे बल्कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी थे। तभी तो उन्होंने ओवैसी को वोट कटुआ तक कह डाला। वैसे भी आजकल ओवैसी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और सूबे में 100 सीटों पर चुनाव लड़कर सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं। लेकिन राणा का मानना है कि चुनाव लड़कर ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। राणा ने ओवैसी पर वार करते हुए ओवैसी को वोट कटवा नेता तो बताया ही, साथ ही कहा कि मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करने वाला शख्स खुद को लैला बताता फिर रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। वहीं मुनव्वर राणा ने ओवैसी को ये तक कह दिया कि शेर हैदराबाद में नहीं मैसूर में होते हैं, हैदराबाद में तो गधे होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि इसका मतलब आखिर है क्या। वहीं मुनव्वर राणा इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया। मुनव्वर राणा ने यह तक कहा कि योगी अगर दोबारा सीएम बनते हैं तो मैं मुबारकबाद देता हूं, मुझे तकलीफ है ओवैसी से। ओवैसी बीजेपी की बी टीम है जो मुसलमानों के वोट बांटने का काम कर रहा है। ओवैसी लैला है तो वहीं हैदराबाद में क्यों नहीं ढूंढ लेते मजनू। असली लैला मजनू तो 50-60 किलोमीटर की दूरी पर रहा करते थे। मुसलमानों के वोट को बांटने का अच्छा तरीका जानती है बीजेपी। ओवैसी के पास इतनी दौलत कहां से आई, ये भी जरा सरकार किसी एजेंसी से दिखवा ले। ओवैसी के बाप तो मामूली आदमी थे, बंगाल के मुसलमानों ने इनको नंगा करके भगाया। हाँ, बिहार के कुछ लोगों ने बेवकूफ होने की गलती जरूर कर दी। वहीं मुनव्वर राणा ने आगे कहा कि हैदराबाद में शेर कहां पैदा होते हैं, वहां तो गधे पैदा होते हैं। शेर तो मैसूर के मशहूर होते हैं, शेर तो मुनव्वर राणा है। मेरा घर तो पूरा हिंदुस्तान है, हम कहाँ घर छोड़ रहे हैं। अगर हम कहीं जाएंगे तो कलकत्ते में रहेंगे, ओवैसी वहीं पर जाएंगे जहां उनकी दुकान चल सकती है। हैदराबाद की मज़ारों पर तो नहीं जाते। वहीं एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुनव्वर राणा जनसंख्या नीति पर भी सरकार पर वार करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी जनसंख्या नीति ला रही थी तब इन्हीं लोगों ने कहा था कि ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर उसी वक्त ये लागू हो गया होता तो आज जनसंख्या नियंत्रण में होती। तब जनसंख्या कानून का विरोध करते थे, अब वही कानून लाने की बात कर रहे हैं। राणा ने कहा कि बच्चे सिर्फ मुस्लिमों के नहीं, हिंदुओं में भी बहुत पैदा होते हैं। तब तो ये कहते थे जब कटत रहे कामदेव कहाँ रहे हो रामदेव। वहीं राणा ने यह भी साफ किया कि मैं इस कानून का विरोध नहीं कर रहा बल्कि लोग विरोध कर रहे हैं, और क्यों ना करें, हमारे बच्चों का एनकाउंटर जो कर दिया जाता है। वहीं जब राणा ने बोलना शुरू किया तो कई और मुद्दों पर भी योगी सरकार को जमकर घेरा। धर्मांतरण पर तंज करते हुए राणा ने कहा कि जब 1, 2, 10 या 100 धर्मांतरण हुए तब तक ATS कहाँ थी, तब क्यों नहीं धर्मांतरण करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया। उत्तर प्रदेश में मुसलमान बाकायदा तो जी नहीं पा रहा है, अलकायदा बन के क्या जिएगा। पुलिस जिससे जो चाहे कहलवा ले, तो ओवैसी की जांच कोई एजेंसी क्यों नहीं करती कि इसके पास कहां से इतना पैसा आया। वैसे ये कोई पहला मौका तो है नहीं जब मुनव्वर राणा ने इस तरह का बेहुदा बयान दिया हो। वो इससे पहले भी कई बार सीएम योगी के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बेहुदा बयानबाजी की बात करें तो कुछ और नहीं मिला तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया। और सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात से हुई कि लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों का समर्थन करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई पर ही सवाल उठा दिए, जिसे देखकर लगता है कि मुनव्वर राणा अपने ही कारनामों की वजह से अब उत्तर प्रदेश छोड़ने की तैयारी में है। और उनका ये शेर भी उन्हीं पर एकदम फिट बैठता है कि अब इस गांव से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाए कि सपना खत्म होता है। तो अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम
मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का। और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।